नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड यूट्यूब सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहां पर तैयारी करवाते हैं साथियों विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, यूपीजीआईसी, जीडीसी, एचटेट, सीटेट और सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स हिस्ट्री विषय के, जैसे कि आपके स्कूल और कॉलेज लेक्चरर के, कॉलेज कैडर के, असिस्टेंट प्रोफेसर लेकर के स्कूल कैडर के टीचर्स के एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। दूसरा क्या चाहते हो, इस यूट्यूब चैनल के अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्या डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर सकते हैं हिस्ट्री यूजीसी नेट / फिलर फोरम, आप करेंगे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ इसी के साथ साथ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नंबर नोट कर लीजिए। वो नंबर है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप के लिए 9250710079। ये हमारा नंबर है 9250710079। ये हमारा नंबर है। इस पर आप मैसेज करिए, अपना नाम और डिटेल लिख करके सेंड कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको ज्वाइन करा देंगे हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में। वहाँ पे हमारी डिस्कशन चलती रहती है। ठीक है, तो हमारे चैनल के बारे में। अब हम चलते हैं साथियों अपनी क्लास में। तो सभी को पता होगा साथियों, हम क्लास के माध्यम से MCQ के माध्यम से आपका फास्ट रिविजन करा रहे हैं, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। तो बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर अप हो चुके हैं। फिलहाल जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है साथियों दक्षिण भारतीय राजवंशों के बारे में, जो कि चोल, चेर, पांड्य, पल्लव और राजकोट और चालुक्य वगैरह जो दक्षिण भारतीय और मध्य भारतीय में जो राजवंश हुए थे, उनके बारे में हमारा टॉपिक चल रहा है। तो इसी के संदर्भ में एक हमारी वीडियो हो चुकी है, और दूसरी वीडियो ये रही। दूसरी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या कहता है कि श्री विजय साम्राज्य यानी कि सुमात्रा, जहाँ पर शैलेंद्र राजवंश की स्थापना कौन सी सदी में हुई थी? बताइए साथियों, कौन सी सदी में हुई थी शैलेंद्र राजवंश की स्थापना सुमात्रा से? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुमात्रा कहाँ पर है। ये जावा और सुमात्रा जो है 2 आइलैंड है मलेशिया के। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका शैलेंद्र राजवंश की स्थापना हुई थी। कंबुज साम्राज्य भी यहीं पर था। तो बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर करने के लिए साथियों आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने अपना राइट आंसर पुटअप करना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर ज़रूर मेंशन कर दिया करो, ताकि मुझे देखने में आसानी रहे कि कितने स्टूडेंट्स का राइट क्वेश्चन है, कितना का रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर के साथ क्वेश्चन नंबर 26 का 1 2 3 4 या ABCD लिख दो, जो आपको उचित लगता हो वही पुटअप करना। बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 8th सेंचुरी में यहाँ पर स्थापना हुई थी शैलेंद्र राजवंश की। शैलेंद्र वंश के शासक बलदेव पुत्र ने पाल वंश के शासक के दरबार में एक राजदूत भेजा, नालंदा में एक विहार बनाया तथा विहार हेतु 5 गांव को दान में देने का आग्रह किया था। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। शैलेंद्र वंश के शासक बालपुत्र देव ने पाल वंश के शासक के सामने दरबार में एक राजदूत भेजा था, जिससे कि नालंदा में एक विहार बनवाया, और विहार हेतु, विहार के रखरखाव के लिए 5 गांवों को दान देने का आग्रह किया था। 5 गांवों का दान मतलब 5 गांवों का राजस्व, जिनसे कि वहाँ के राजस्व उगा करके नालंदा में बनाए गए विहार का रख रखाव किया जा सके, वहाँ के लोगों को दो रूटीन है वो अच्छे से चलाई जा सके। वही है। तो बताइए कौन सा शासक है? टाइम पीरियड की बात है ये।
तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि देवपाल के टाइम पीरियड की बात है ये। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कि किस मंदिर में रामायण व महाभारत का चित्रण किया गया है। रामायण और महाभारत का चित्रण कहाँ पर है, कहाँ पर चित्र मिलते हैं उनके, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अंकोर वाट मंदिर कंबोज साम्राज्य में था ये अंकोर वाट मंदिर। यहाँ पर रामायण और महाभारत का चित्रण मिलता है। इस मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन 2 ने, यानी कि शैलेंद्र वंशी शासक था सूर्यवर्मन 2, उसने किया था। क्लियर। ये आगे आपका मैच मेकिंग वाला क्वेश्चन, कौन सा चीज़ कहाँ पर है बताइए। पहले भी आया था क्या ये? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बताया है। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैच मेकिंग पे आपका कमांड अच्छी होनी चाहिए साथियों। तो सबको पता होना चाहिए इसमें सिंपल सा ट्रिक क्या है कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या कि स्वर्ण भूमि जो थी वो बर्मा थी। ई का 4 हो जाएगा। ई का 4 अब इस लाइन देख लीजिए कहाँ पर है 4, एक मात्र यहाँ पे आया हुआ है तो इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3rd, बी का 1st, ए का 3rd मजपहित हो जाएगा आपका जावा से यूँ, ठीक है। बी का 1st फूनान हो जाएगा आपका दक्षिण कंबोडिया। चंपा हो जाएगा आपका सी का 2 हो जाएगा, यानी कि वियतनाम से संबंध हो जाएगा। स्वर्ण द्वीप आपका हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है। इस प्रकार से आपके मैच हो जाएंगे। का स्क्रीनशॉट ले लो, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके काम आएगा। स्वर्णद्वीप जावा तथा श्री विजय सुमात्रा कंबोडिया, हाँ ठीक है। ये लो, और यहाँ पे आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ये लो। स्वर्ण भूमि स्वर्णद्वीप जो है जावा, स्वर्णद्वीप इंडोनेशिया का जो जावा है ना, जावा और सुमात्रा आइलैंड, तो उन जावा और जो सुमात्रा आइलैंड उनमें से जावा आइलैंड जो है उसको कहा गया है स्वर्ण द्वीप, और स्वर्ण भूमि अलग है। श्री विजय साम्राज्य सुमात्रा और कंबोडिया, ठीक है। आगे कहता है कि चोल कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की तथा जौहरियों की तरह उसे पूर्ण किया। यह कथन किसका है? हाँ, यहाँ दैत्यों की तरह जो है उन्होंने कल्पना की थी मोनूमेंट्स के, स्मारकों की, और एक जौहरियों की तरह यानी कि एक सुनार की तरह उसे गढ़ करके उसको बनाया, फिर साक्षात उसको प्रतिरूप दिया, उसको धरातल पर उतारा उसको रियलिटी के। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा बताइए साथियों।
तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये फर्गूसन ने कहा। किसने? फर्ग्यूसन महोदय। आगे चलते हैं। एक तरफ राजवंश दिए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थापनकर्ता दिया हुआ है। तो कहते हैं कि राजवंश का संस्थापक तथा अंतिम शासक कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक तरफ राजवंश दिया हुआ है, एक तरफ उसका संस्थापक दिया हुआ है और एक तरफ उसका अंतिम शासक दिया हुआ है। तो बताइए इसमें से चारों में तो कौन सा जो है सही नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है यार, इसको देखते बता दोगे आप लोग। कामनी के बोलने थे, कहते हैं कि हलवा क्वेश्चन आ गए तो कामनी बताओ बेटा जल्दी बताओ। हलवा क्वेश्चन आया तुम्हारे मतलब का, बताओ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि चोल का। विजयालय चोल नहीं था, ना ही अंतिम शासक का राजेंद्र वीर राजेंद्र था। अंतिम शासक था राजेंद्र थर्ड और ये इसका कौन था? विजयालय क्या बोलते हैं, करिकाल। लेकिन करिकाल से पहले एक और शासक भी था, वो आपने देखना है कौन सा था। ठीक है, करिकाल का टाइम पीरियड था आपका 150 AD। झुलसे पैरों वाला बोला गया उसको, काले पैर वाला, झुलते पैर वाला। बताइए, इसका मैच मैकिंग करना है। नाम है अधिकारियों के और उनसे संबंधित उनके विभाग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि इसको मैच मेकिंग कर लीजिए आप। ए 2 3 4 5 फर्स्ट है ना, 5 आनुगलम, ये हो जाएगा आपका 5 से, यानी कि ग्राम कार्यकारिणी समिति चोल साम्राज्य की। बी का हो जाएगा फर्स्ट, महामंडलेश्वर जो था वो राज्यपाल से संबंधित हो जाएगा। नागलांगवुड नालगावुड ये हो जाएगा सी का हो जाएगा आपका 2, यानी कि ये ग्राम अधिकारी हो जाएगा। देश ग्राम को डी का हो जाएगा आपका थर्ड, यानी कि राजस्व अधिकारी। और ये बच गया आपका रहस्याधिकड़ ये हो जाएगा ई का 4 से। तो इस प्रकार से मैच हो जाएंगे आपके। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो फ्यूचर रेफरेंस में, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको इसको फटाफट रिवाइज कर सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। दक्षिण भारत का एकमात्र नागर शैली का मंदिर कौन सा है? नागर शैली, बेसर शैली और गांधार शैली प्रमुख शैलियों में से प्रमुख शैलियाँ हैं, इनको देखना अपने अच्छे से। बेसर शैली को बेसर क्यों कहते हैं, गांधार शैली कहाँ का पुष्पित पल्लवित हुई, और आपकी ये नागर शैली कहाँ तक फैली हुई थी, देख लेना इनके बारे में अच्छे से। मथुरा शैली अलग है, नागर शैली अलग है, गांधार शैली अलग है। जब आज के अफगानिस्तान पाकिस्तान में शामिल हुई थी उसे गांधार शैली कहा गया। मथुरा शैली मथुरा के आसपास क्षेत्रों में कुषाण की मूर्तियाँ मिली हैं, ज़्यादातर देवकुल मिले हैं, उनको कहा गया। दक्षिण भारत में आपकी नागर शैली होती है, एक होती है बेसर शैली। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो मिली जुली संस्कृति होती है उसे बेसर शैली बोला गया है। तो बताइए दक्षिण भारत का एकमात्र नागर शैली का मंदिर कौन सा है?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पापनाथ मंदिर। यार कुछ ज़्यादा वो नहीं हो गया यार, इसने बेचारे ने कौन सा पाप कर्म कर दिया। पापनाथ मंदिर शिव को समर्पित है भाई ये ना मंदिर, ध्यान रखना। ईश्वर जी के अंदर में ईश्वर आ जाए ना, एक हमेशा ध्यान रखना, एक ईश्वर आ जाए वो, और ज़्यादातर मामलों में बता रहा हूँ, 100% नहीं लेकिन ज़्यादातर मामलों, और एक जगन्नाथ आ जाए वो, ये ज़्यादातर शिव को समर्पित होते हैं ये मंदिर। आगे कहता है कि विक्रमादित्य कौन सा सम्मिलित नहीं है। कौन सा कथन गलत है, यानी कि सम्मिलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित वाला भी नहीं है, तो ये बोलना चाहिए था कौन सा कथन गलत है। तो कहता है कि द्विचा विक्रमादित्य 2, 6 विक्रमादित्य होते चालू के शासकों में, आपको पता होना चाहिए कितने होते, 6। तो विक्रमादित्य 2 की 2 रानियों ने अपने पति की विजयों के उपलक्ष्य में 2 मंदिर बनाए थे। ये ये है वंश की थी, ठीक है। ये कौन सा वंश थी, है 2 मात्रा आएंगी, है वंश की थी। पल्लव शासक जो थे वो राष्ट्रकूटों के सामंत थे, चोल शासक पल्लवों के सामंत थे, या फिर चालुक्य शासक पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन होगा ये, प्रथम ने अश्वक किए तथा परमेश्वर की उपाधि धारण की। बताइए इनमें से कौन सा समय सही नहीं है या कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पल्लव 7 वाहनों के सामंत थे, ना कि आपके राष्ट्रकूटों के सामंत। तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो सिंपल क्वेश्चन, तो पता होगा आप सभी को। दशावतार मिलता है ना, विष्णु को 10 रूपों की वो मिलती है, दशावतार की मूर्ति मिलती है उसमें। एलोरा के दशावतार मंदिर की बात हो रही है। गुफाएं है ना, अजंता की, एलोरा की, बाघ की, बराबर की, गया की है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से देख लेना कौन कौन सी गुफाएं किस किन शासकों ने बनवाई थी। एलोरा की गुफाएं मैं बताता हूँ। एलोरा की गुफाएं बनाई थी आपके राष्ट्रकूट शासकों ने, ठीक है। और इनमें से किसने बनवाई थी, ये एक दशावतार मंदिर की बात हो रही है, आपने बताना है। तो रा से रा मिला दीजिए, रा से बन जाएगा आपका राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट बन जाएगा। तो एलोरा बता देता हूँ आपको, थोड़ा ट्रिक है। तो रा से रा मिला दोगे तो आपका ट्रिक बन जाएगी, याद करने की थोड़ी सी ध्यान बस रखने के लिए। इन चीज़ों का ध्यान कर लिया करो, कोई नहीं बताएगा, सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, दंती दुर्ग की बात हो रही है भैया। दंती दुर्ग ने बनवाया था दशावतार मंदिर एलोरा का। सुमेध करो साथियों, ये गड़बड़ आ जाती है यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं और थोड़ा जगह पड़ जाती है कम, है ना। और बताइए साथियों, एक तरफ दी हुई है कुछ, क्या बोलते हैं, शब्दावलियाँ, एक तरफ उनसे संबंधित डिटेल दी गई है। ये तो सिंपल सा है यार, सिंपल। एक चीज़ का पता होगा ना तो आप 1 मिनट में बता दोगे, पता लग गया हमको कौन सा है ये। देखिए साहब, ऐसे के लिए ना आपको मैंने पता ना 1 या 2 पॉइंट ये लगे, इसमें 5 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर 4 ही आते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए 2-3 पॉइंट होगा, 1-2 पॉइंट होगा जो आपका 100% श्योर हो। मान लीजिए मुझे पता है क्या कि सी के बारे में पता है क्या कि कलंजु या काशु जो है वो चोलकालीन सिक्के थे। मिला दो इसको इसके साथ मिला दीजिए, ये मिल गया। सी का फर्स्ट है तो सी की लाइन देख लो, आपको ढूंढ लो कौन सा सी का फर्स्ट एक ही है ये। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मैच कर लो आप। ए का 5 यानी कि वारिम हो जाएगी आपकी, समिति के सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। बी का 3 प्रभु मान्यम क्या हो जाएगा आपका, प्रभु, सबका प्रभु, उस समय का राजा ही था, संप्रभु कह सकते हैं यहाँ पे।
ऊपर राजा, नीचे धरती पे, ओ सॉरी, ऊपर भगवान प्रभु होगा और ज़मीन का प्रभु कौन? राजा उस समय का। जैसे आप बोले तो आज का मालिक कौन? मोदी, मोदी जी। हो गया, तो याद करने के लिए थोड़ा सा। तो डी का पेरुमक्कल, पेरुमक्कल क्या हो जाएगा? डी, डी का 2 हो जाएगा, यानी कि पेरुमक्कल बोले तो सभा के सदस्य। सभा और समिति दो अलग अलग, ध्यान देना साथियों इस चीज़ के ऊपर। और घटिका क्या थी? आपके ब्राह्मण विद्वानों की संस्था या विद्यालय, विद्यालय। ये सिंपल। ई का 4 हो जाएगा। हालांकि ई इसमें 3 दे रखे हैं, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने आपको वैसे समझा दिया डायरेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फ्यूचर में आपके काम आएगा। सिंपल है ही क्या इसमें बताओ? 3 हमारा राइट आंसर है। दैट्स ऑल, बात खत्म। नेट का आया क्वेश्चन बता रहा हूँ साथियों। वार्यम समिति के सदस्यों होने के लिए कौन सी योग्यता नहीं थी? कुछ योग्यताएं दी थी, कुछ पॉइंट दिए थे, कुछ नियम थे। समिति या वार्यम जिसको कहा गया दक्षिण भारत में चोलकालीन जो संस्था थी, उसका सदस्य होने के लिए कुछ नियम थे, कुछ मान्यताएं थी, योग्यताएं होनी चाहिए। तो कौन कौन सी योग्यताएं थी? और उनमें से 4 योग्यताएं दी हुई, जिनमें से एक गलत है। तो बताइए वो गलत कौन सी है? तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जरूरी नहीं था कि वो राज्य परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए था। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं थी उसको कि सब सदस्य होने के लिए राज्य परिवार का सदस्य हो, कोई ज़रूरत नहीं है। ये देख लो, उसकी डिटेल आ गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल। डिटेल कहती है ग्राम सभाओं की समिति में कुछ अधिकारी सवैतनिक होते, मतलब वेतन वाले होते थे, सेलराइज एम्प्लॉय होते थे। स्थानीय स्वशासन का उल्लेख परांतक प्रथम के उत्तर मेरू अभिलेख में आया है। प्रत्येक गांव को 30 वार्ड में बांट दिया था। एक व्यक्ति का चुनाव लॉटरी के द्वारा होता था। हाँ बिल्कुल सही कहता है कि चुनाव का 30 वार्डों के अंदर से चुनाव होता था लॉटरी के माध्यम से। एक अबोध बच्चे थे, उठवा लेते थे, सबके नाम की पर्ची डाली गई, एक मटके में डाल ली मिट्टी के बर्तन में, और उसे एक निकाल लेते, फिर उसमें से वही सदस्य माना जाएगा। बताइए, करी मैच अभी किया आपने? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन। देखिए साथियों क्या है, सबको पता होना चाहिए आपको कि वृद्धेश्वर मंदिर बहुत प्रमुख मंदिरों में से एक था दक्षिण भारत का, जो कि तंजौर में है। ये किसने बनाया था? ये बनाया था आपके भाई साहब राज प्रथम ने। तो बी का 4 हो गया। अब बी की लाइन देख ली कहाँ पे 4 आएगा, इस लाइन ढूंढ लो बी का 4। बी का 4 एक ही यहाँ पे, कहाँ पे? फर्स्ट में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल। ए का पहला, यानी कि सूर्य मंदिर कोणार्क जो है, जिसको काला पकौड़ा भी कहते हैं, वो बनाया गया आपका नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा, जो गंगवंश का था। ठीक है, बी का 4 आपका हो गया है। सी का 5 कैलाशनाथ मंदिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलाशनाथ मंदिर कांची के वाले की बात हो रही है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ओ सॉरी 2। कैलाश मंदिर कांची का, और एक है कैलाश मंदिर आपका एलोरा का, वो कृष्ण ने बनवाया था। कृष्ण फर्स्ट था या कृष्ण थर्ड था, वो देख लेना आप। ठीक है, कोरंगनाथ मंदिर
डी का हो जाएगा आपका थर्ड, यानी कि ये हो जाएगा लोक महादेवी से संबंध हो जाएगा इसका ये। और विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी का, और ई का 2। एक मिनट यार, गड़बड़ हो गई, डी का 3 आएगा भाई, तो डी का 3 मिला लेना। यहाँ पे प्रांतक प्रथम से हो जाएगा, कोरंगनाथ मंदिर प्रांतक प्रथम हो जाएगा, और ई का 2 हो जाएगा, यानी कि विरूपाक्ष मंदिर हो जाएगा आपका लोक महादेवी से। तो इस प्रकार से आपके मैच हो जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएगा। फर्स्ट इसका राइट आंसर आ गया, सिंपल, इसमें है क्या बताओ, क्या दिक्कत है। हाँ, ये फिर दोबारा आ गया आपका, कौन सी चीज़ें किस किसने शासकों ने बनवाई थी, किसके शासनकाल में बनी थी। उपाधियाँ, सॉरी चीज़ें नहीं है तो भैया उपाधियाँ आ गई। कौन से शासक की कौन सी उपाधि, किन्हें कौन सी उपाधि धारण की थी। ठीक है, डी का 3 है, ठीक है। इसका क्वेश्चन का जो है थर्ड राइट आंसर होना चाहिए। देखते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ इन्होंने, एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं भाई क्या फर्स्ट मिलाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 चोल मारतंड उपाधियाँ है ना। अच्छा हाँ, ठीक है, मेरे कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई भाई। इसका मतलब तो राज प्रथम, डी का ए का 4, ठीक है, बी का 3, यानी कि कांची कोंड हो जाएगा विक्रमादित्य 2, ये चालुक्य शासक था। वातापी कोंड, सी का हो जाएगा आपका 2, यानी कि वातापी कोंड हो जाएगा आपका नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और विचित्रजित, ये हो जाएगा आपका महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका नेट में। विचित्रजित का कौन से शासक को कहा गया, तो वो था महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इसको अच्छे से देख लेना अपना। दिमाग ख़राब हो गया यार, रात को 12 बजे बना रहा हूँ वीडियो आप लोगों के लिए, तो दिमाग काम नहीं करता पूरा दिन। खैर कोई नहीं, आगे चलते हैं। फिर दोबारा आ गया क्वेश्चन नंबर 40, कहता है कि सब पगोड़ा जिसमें 8 रथ मंदिर हैं, यह किस शैली के मंदिर हैं। हाँ, ये किस शैली के मंदिर बताइए, कौन सी शैली के हैं, और उससे संबंधित कौन सा शासक के टाइम पीरियड बने ये। तो इस क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, महामल्ल शैली नरसिंह वर्मन फर्स्ट की। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। महामल्ल शैली के नरसिंह वर्मन फर्स्ट के टाइम पीरियड की बात है। सब पगोड़ा में आश्रित है, ये देख लो, इसकी डिटेल आ गई भाई। क्या कहता है कि सब पगोड़ा में आश्रित है, जिसमें मुख्य रूप से अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ आदि प्रसिद्ध हैं। भीम रथ भी है, नकुल सहदेव रथ भी है इसमें, युधिष्ठिर रथ भी है, 6 रथ हैं इसमें प्रमुख। कुंती रथ भी एक छोटा है। और आगे कहता है कि महेंद्र शैली में मंडप होते थे, महामल शैली में मंडप है एकाश्म रथ, और राज सिंह शैली में गुफा मंदिर के स्थान पर पत्थर व ईंट निर्मित मंदिर। ठीक है, नंदी वर्मन शैली में छोटे मंदिर होते थे। ये सारी शैलियाँ बता दी है,
ठीक है, और इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, तो क्या आपके आगे काम आएगा। आ गया था कि जो लेखों में उड़न कुट्टम अधिकारियों का उल्लेख हुआ है निम्नलिखित में यह क्या थी। जो लेखों में, चोर लेखों में या चोल लेखों में होना चाहिए। जो लेखों क्या मतलब हुआ यार। खैर देखते हैं आगे। कहता कि लेखों में, अभिलेखों मान लो यार, अभिलेखों में उड़न कुट्टम अधिकारियों का नाम उल्लेख हुआ है जो कि निम्नलिखित में से क्या था वो। उड़न कुट्टम क्या था। राजस्व अधिकारी थे, गुप्तचर थे, ग्रामीण प्रशासक थे या राजा के अंगरक्षक थे। अभिलेखों में दक्षिण भारत की बात हो रही है। चोल, चेर, पांड्य, पल्लव राष्ट्रकूट चालुक्य शासकों की बात हो रही है। बताइए। तो 41 का जो हो जाएगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, राजा के अंगरक्षक कहा गया है उड़नकुट्टम। उड़नकुट्टम। ऊपर से नीचे के क्रम वे व्यवस्थित कीजिए। हाँ, बड़े से छोटे की तरफ आइए। मैंने कल ही बताया था ना, आपको ही पढ़ाया था। आगे अपना देख लेना, किस किसने देखा, ईमानदारी से बताना, सच बताना। जिसने देखा होगा वो बिल्कुल सोल्व कर देगा इस क्वेश्चन को, जिसने नहीं देखा होगा वो अटक जाएगा बस। और क्या होना यार। ऊपर से नीचे बड़े से छोटे की तरफ जाना, मतलब साम्राज्य से लेकर के और सब छोटी इकाई जो होएगी उसकी तरफ चलना आपने, यूँ। बड़े से छोटे की तरफ। तो बताइए सबसे बड़ी कौन सी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी है। सिंपल है यार, कुछ करना ही नहीं है इसमें तो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार। सबसे छोटा और सबसे बड़ा पता होना चाहिए। एक सेकंड में आ जाएगा आपके सवाल पकड़ के हाथ में आ जाएगा, 1 मिनट में। बिल्कुल हलवे से पता लग क्या होता है। रबड़ी क्वेश्चन, हाँ ये तो रबड़ी क्वेश्चन आ गया। रबड़ी क्वेश्चन आ गया भैया। बताओ काम नहीं बेटा, रबड़ी क्वेश्चन है, बताओ फटाफट क्या है वो इसका राइट आंसर। काम नहीं, हमारी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत से अच्छे स्टूडेंट है जो हमारे रेगुलर हमारे साथ बने होते हैं, और उनके साथ हम संपर्क हमारा बना रहता है कंटिन्यू। वो एक्टिव ज़्यादा रहते हैं। कुमार मंगलम पाल है, कुलदीप है, एक और है ना, क्या नाम लड़का वो, आदित्य राय। यहाँ उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। लड़कियों में अल्पना है, और ज्योति मैम भी है होती हैं एक्टिव। और कौन सा काम नहीं होती है, ठीक है, काम नहीं का नाम आगे और है, और 2-3 लड़कियाँ और भी स्टूडेंट हमारी जो अच्छी एक्टिव रहती हैं ग्रुप में। होना चाहिए, अच्छी बात है। अलर्ट रहोगे तो कुछ जल्दी अचीवमेंट मिल जाएगी, अदरवाइज़ अटैम्प्ट लगाते रहो। तो इसका थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, 1 2 थर्ड 1 3 4 2। हाँ ठीक है, इसका हो जाएगा सबसे बड़ा आपका हो जाएगा मंडल, ये हो जाएगा सबसे बड़ा मंडल। इसके बाद हो जाएगा आपका वलनाडु, वलनाडु के बाद आ जाएगा आपका कोट्टम, 1 मिनट सॉरी, नाडु। ठीक है, यानी कि 1 2 3 और ये 4 कुर्रम पे, और 5 आपका जाएगा ग्राम। सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। किस चोल शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की तथा चिदम्बरम में नटराज शिव मंदिर बनवाया था। क्या बात है भाई साहब, ये सारे ज़्यादातर शैव थे। चोल शासक जो थे ना वो शैव थे, इनका जो धर्म था वो शैव धर्म था राजवंश का। 20 शासक हुए हैं। बताइए कौन सा शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की और चिदम्बरम में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि राज प्रथम। ये दोनों बाप बेटे थे, राजेंद्र प्रथम पहले, फिर उसके बाद में राज फर्स्ट। चीनी हिंसांग ने किस राज्य के लोगों को विद्या का व्यसन नहीं बताया। हाँ बिल्कुल सही कहता है, बिल्कुल सही कहता है भैया। हिंसांग ने भी कहा है उनकी विद्वता के बारे में कि इस राज्य के लोग जो है विद्या के व्यसन, यानी कि विद्वान लोग हैं, विद्या के प्रेमी हैं, विद्या को संरक्षण देते हैं, विद्या धन में लगे रहते हैं। जैसे हमारे स्टूडेंट लगे रहते हैं बेचारे। देखो परमात्मा किस पे कृपा करें। मैं तो कहता हूँ मालिक सबकी सुनना, जो मेहनत करता है उसको उसी हिसाब से फल देना।
तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चालुक्यों को कहा उसने विद्या प्रेमी, विद्या का वैसनी के होल रचा बिल एक के रचयिता जिन्होंने स्वयं को काल तथा 12वीं के समान बताया कौन थे? हाँ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आज पूछा जा चुका है। ये होल अभिलेख पहले तो बताना चाहिए किसका था, उसके बाद फिर आगे उसके लेखक का, किसके शासनकाल में लिखवाया गया था, किस राजा के द्वारा लिखवाया गया, जारी करवाया गया था, निर्गत करवाया गया था, और उसका उत्कीर्णन नहीं भाई, रचयिता अलग है, उत्कीर्णन करता अलग था। रचयिता वो होता जो लिखता है कागजों पे, और उत्कीर्णन करता वो होता जो पत्थरों पे खोदता, उसको दोनों में फ़र्क होता, ध्यान रखना। और जारी करता राजा होता है जो जारी करवाता उसको कि भाई ये जैसे अशोक ने करवाए थे बहुत सारे लेख हैं। तो 3 चीज़ें होती लेखों से संबंधित, ध्यान रखना हमेशा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रवि कीर्ति। 46 का जो राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा? किस राष्ट्रकूट शासक ने हिरण्यगर्भ दान यज्ञ करवाया जिसमें प्रतिहार शासक ने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी? अभी वो भी इम्पोर्टेंट साथ है को है क्या बोलते फैक्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना अपना। कौन से शासक ने, किस राष्ट्रकूट शासक ने हिरण्यगर्भ दान यज्ञ करवाया था जिसमें प्रतिहार शासक ने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी? भाई यहाँ ठीक कह रहा है। तो बताइए कौन सा शासक था जो कि राष्ट्रकूट राजवंश का था? यह था आपका ऑप्शन नंबर 1 दंती दुर्ग। महाकूट स्तंभ लेख में किस चालुक्य नरेश की तुलना विष्णु से की गई है? बताओ क्या बात है। महाकूट स्तंभ लेख में किस चालुक्य नरेश की तुलना विष्णु से की गई है? का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन है ये, नए लगा लेना, गायब। ये देखो आ गया ना, विष्णु विक्रमादित्य षष्ठ, 6 विक्रमादित्य हुए यहाँ पे, टोटल हुए हैं 11 हुए, 14 हाँ 14 टोटल 14 हुए विक्रमादित्य ज़्यादातर, लेकिन 6 का उल्लेख मिलता हमें। आगे कहता है कि कौन सा कथन असत्य है? बताओ कौन सा कथन गलत है? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चालुक्य जो है, क्या चालुक्य सातवाहनों के सामंत नहीं थे, वो सामंत थे आपके कदम्ब वंशों के। बाकी ठीक है। बाकी तीनों आपके ठीक है। इसका राइट आंसर कलिंग तुपर्णी ग्रंथ के लेखक कौन थे? ये आ गया आपका हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित। स्टूडेंट होते पूछते हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बता दो, क्या बता दूँ मैं? वही लेखन राइटिंग से जितने भी आती हैं बुक्स और लेखक, सब एंशेंट मिडाइवल मॉडर्न सब उसी से संबंधित आता है, हमारा हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित आता है। इसके लिए ना एक खैर वो उतना सफिशिएंट नहीं है, रहने दो, मत पढ़ो चक्कर में, अभी टाइम भी नहीं इतना, एग्ज़ाम सर पे हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। तो 49 के जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जयगोंदर। राजवंश तथा राजधानी कौन सी सम्मिलित नहीं है? हाँ ये एक बार वही पूछा गया था कि कौन से राजवंशों ने दावा किया, सॉरी 6ठी 7वीं शताब्दी में, एडी की बात हो रही है, 6th 7th एडी, कौन सा एक शासक मौर्य वंश, कौन सा मौर्य वंश की एक शाखा जो है कोंकण पे शासन कर रही थी? ध्यान रखना। तो वो तो कर रही थी, मौर्य वंश की शाखा शासन कर रही थी कोंकण पे। कौन से मौर्य वंश की
मौर्यवंश की एक शाखा कहाँ पर शासन कर रही थी, तो वो कोंकण पे कर रही थी, जो कि आधुनिक ये आपका केरला में है। केरला का जो समुद्री तट है ना, कोंकण प्रदेश बोलते हैं उसको। कदम वंश अलकापुरी, बताइए राइट आंसर क्या होगा, कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 50 का, कदम वंश की अलकापुरी नहीं थी। बताना जरा कि क्या थी कदम वंश की, अगर अलकापुरी नहीं थी तो राइट आंसर ये हो जाएगा फोर्थ की इसकी राजधानी क्या थी। आपके लिए एक और सवाल छोड़ के जा रहा हूँ आज। ठीक है, कल से एक नई सीरीज चलाएंगे, कोशिश करेंगे। एंशेंट आपका कंप्लीट हो गया है, मध्यकाल आपने खुद देखना है। मैं अब कराऊंगा आपका मॉडर्न को, एक मॉडर्न से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना, और मॉडर्न को मुझे लग रहा है हमने कम टाइम दिया है। ठीक है, इसलिए हम कल से मॉडर्न या पूर्व या फिर आपका क्या बोल उत्तर मॉडर्न काल करवाएंगे, प्री मॉडर्न। ठीक है, तो बाकी आप खुद देख लेना। तो साथियों मिलते हैं आपसे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का। लगे रहिए अपनी स्टडी में ईमानदारी से, अपने ईमानदारी से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। जय हिंद और जय भारत।